वीडियो देखने के लिए हमारे रब कबीर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। सारे विश्व से हमारा निवेदन है कि संत रामपाल जी कोई आम आदमी नहीं है। उनको पहचानो, उनको समझो और उनसे मोक्ष मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करवाओ। नाम और क्वेश्चन। मेरा नाम साक्षी सिंह है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सच्ची गुरु की पहचान क्या होती है? ये खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। सच्चे गुरु की पहचान है जो गुरु हमें भगवान के तरफ ले जाए, जो गुरु हमें भगवान के चरणों से प्रीति कराए। सच्चा गुरु वही है जो हमें अपनी पूजा करने के लिए न कहे, जो हमें भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित करे, जो हमारा संबंध ईश्वर से स्थापित कराए, जो परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ, जैसे हमारा जो निम्बार्क संप्रदाय वो 5000 वर्ष पुराना है। हम उसके कोई बहुत बड़े मठाधीश नहीं है, हम तो आपकी तरह एक सेवक है उसमें, लेकिन उस परंपरा को आगे इसलिए निभा रहे हैं जिससे हम और आप सब चलकर राधा कृष्ण के चरणों की पूजा करें और उस धर्म को आगे बढ़ाएं। तो गुरु वही है सच्चा। मैंने एक दिन बताया था, गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही है जो हमें प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित करे, प्रभु से मिलवावे, वृंदावन में वास करावे। और गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही है जो संतों की सेवा करने के लिए, धर्म के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमको प्रेरित करे। गुरु वही नहीं है कि सिर्फ दक्षिणा लाओ और हमें दे जाओ और हमारी पूजा करो, हम ही सब कुछ है, हमारी पूजा कर लो त्रिलोकी मिल जाएगी, ऐसा उपदेश देने वाले और मंदिरों में अपना ही छवि था। आजकल देख रहे हैं ना आप, अभी मेरे पास में किताब आई, कल आपको मिली होगी, ये सब बांटी गई। अब इसमें पर्चा मेरे नाम से है, लेकिन पर्चा ही नहीं है, ये पूरी बुक वो छाप रहे गीता के नाम से। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन महानुभावों का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो उनका उद्देश्य सफल हो जाएगा। उनका उद्देश्य है पॉपुलर होना, नाम प्रचार करना। जो भी लोग बड़े लोग हैं, प्रचारित हैं, जो धर्म प्रचार करते हैं, उनके साथ अपना नाम जोड़कर हमारा भी नाम हो जाएगा, दुनिया हमें पहचान लेगी। तो मैं नाम नहीं लूंगा और ना इस बुक का नाम मैं आपको बताऊंगा कौन सी है, नहीं तो आप इसे पढ़ोगे। पढ़ना ही नहीं है, ऐसी चीजें तो पढ़नी नहीं है जो धर्म विरोधी हो। ये धर्म विरोधी है। चारों शंकराचार्य, चारों मठों के शंकराचार्य को झूठा कहा गया है इसमें। श्रेष्ठ के सभी जितने भी संत हैं, सभी संतों का नाम है कि सब झूठे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं नहीं ढंग से, और जिसे डाउट हो पर्सनल मेरे पास आना, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं नहीं चाहता हूं इस बुक का नाम हो, कभी नहीं चाहूंगा। इसमें नाम लिखा, सब नाम है, चारों शंकराचार्यों के नाम है, जितने भी श्रेष्ठ संत हैं सबके नाम है, सबका नाम लिखकर इसमें कहा गया है। सब झूठ बोलते हैं, गीता झूठ बोलती है। गीता कृष्ण ने नहीं कही, गीता तो किसी और ने कही थी, और अभी वो एक श्लोक बोलते हैं गीता में से ही, वो मैं बाद में समझूंगा। महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, कृपया प्रमाण सहित बताइए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, एक बार ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का 15वां अध्याय, 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर
पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है, आदि मूल रूप परमेश्वर, रूप मूल वाले आदि। ये पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यहां गलत कर दिया इन्होंने, अधः माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 बार है, अधः अधः, अधः च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। यहां देखना इन्हों का इन्हीं का अनुवाद है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां जहां ये इनकी बुद्धि स्लप कर गई, अज्ञानियों की अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया, मुख्य। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला, इसका सीधा सार्थ बनता है। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है, छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है। स वेदवित, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो, उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। ओए ये भगवान, इन बातों तो भगवान पहचान लो, जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से जो बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने। और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सर पुरुष ज्योत निरंजन कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तू अन्य। परमात्मा उदारत ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में अविनाशी परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी वृक्ष का धारण पोषण मूल से होता है, और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परमात्मा ने स्वयं बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें। मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहां आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जा और कहे कौन है तू, वो कहे मैं डीसी हूं, चल अपना काम करे, होगा डीसी। और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कभी हटियो डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौकर हो तो ये दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा, अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि ये परमात्मा ही है। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहां बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योति निरंजन काल, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। हम तो यहां पर हैं।